हाँ डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय LR सर। देखिए, हम आपको ऑफिशियल लेटर पढ़ा रहे थे जिसके रूल्स आपको लिखा चुके हैं। ऑफिशियल लेटर के रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से और इसको मैं एक लेटर को लिखाता हूँ। तो प्रश्न लिखिए, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर of your district to ban the misuse of loud speakers during your एग्जाम। तो देखिए, ये प्रश्न है। अब प्रश्न से हम कैसे इसको लिखेंगे ये समझने की बात है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है, कोई भी लेटर आता है, आप समझें, किसी चीज़ को रटने से काम नहीं चलेगा। आप रटोगे कितने लेटर रट सकते हैं। आपको टॉपिक समझना है कि हमको कैसे लिखना चाहिए, ताकि कोई भी लेटर आ जाता है तो आप उसे डील कर सकें। तो सबसे पहले प्रश्न में, जब प्रश्न आता है पेपर के अंदर, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लेटर लिखना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखिए, लेटर किसको लिखना है। तो ये बोल रहा है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तुम्हारे जिले के कलेक्टर को यह लेटर लिखना है। एक बात, पहली बात। दूसरी बात हमको यह ध्यान रखनी है, लेटर किस विषय पर लिखना है। प्रश्न में से इसको खोजेंगे हम। तो यहां आपने देखा, टू बैन द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। टू बैन द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए उनके दुरुपयोग, मिसयूज कहते हैं दुरुपयोग, बैन माने रोक लगाना, लाउड स्पीकर्स माने ध्वनि विस्तारक यंत्र। ड्यूरिंग योर एग्जाम डेज, तुम्हारी परीक्षाओं के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए अपने जिले के कलेक्टर को पत्र लिखो। विषय भी समझ में आया, किसको लिखना है यह भी समझ में आया। लेकिन इसमें पत्र लिखने वाले का कोई एड्रेस नहीं दिया है, पत्र लिखने वाले का कोई नाम नहीं दिया है। यदि प्रश्न में पत्र लिखने वाले का एड्रेस, पता, स्थान दिया है तो उसी को लिखेंगे, अदरवाइज हम कोई भी पता लिख सकते हैं, मान्य होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है तो आप एनीबडी एल्स, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो अपन देखिए, सबसे पहले लिखेंगे स्थान, पता। तो माना कि हमने लिख दिया, जब हम लिख रहे हैं कोई भी पता लिख सकते हैं, गुजर मोहल्ला पिंगोरा, ये लिख दिया हमने। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जवाहर कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी भरतपुर, गांधी चौक बयाना, अथवा अपने गांव का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, वार्ड का नाम, आप जैसे चाहते हैं, मकान नंबर यदि है तो आप इस तरह से अपना एड्रेस लिखेंगे। ये एड्रेस उसका आता है जो पत्र लिखने वाला होता है। इसके नीचे डेट आएगी। डेट का तरीका है कि हम सबसे पहले महीने का नाम लिखते हैं, अक्टूबर 27 2023,
1020, ये डेट हो गई। अब पत्र किसे लिखना है? जिसको लिखना है, पत्र लिखना है कलेक्टर, द कलेक्टर। टू लगाने की परंपरा नहीं है अब। द कलेक्टर, द कलेक्टर। अब कलेक्टर कहाँ के? भरतपुर, अपने जिले के, तो द कलेक्टर भरतपुर। अब तीसरी बात आती है, इसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। किस विषय पर लिखना है? सब्जेक्ट टू वेन द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। टू बेन द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए, ये हमारा हो गया साहब लेटर का विषय। अब ये नेक्स्ट, इससे आगे अपन चलेंगे। यहां तक आपने लिख लिया, लिखिए। ये हो गया आपका ऊपर का फॉर्मेट। हमको कैसे जमाना है ऊपर, क्या चीज हमको लिखनी चाहिए, यहां तक मैं समझता हूं। कैसा भी कोई पुअर स्टूडेंट हो, कितना भी कमजोर छात्र हो, वह भी इस सारी चीज को लिख सकता है किसी भी लेटर के अंदर। तो ये वाला को आपको विशेष ध्यान रखने की बात होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे आगे अपन लिखेंगे सर, और यदि कलेक्टर का पद पर बैठी हुआ कोई व्यक्ति महिला है तो हम लिखेंगे मैडम। अब पुरुष है तो लिख दिया हमने सर, सब्जेक्ट से नीचे सर। अब ये लाइनें कुछ ऐसी हैं जिनको लिखेंगे हम सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली and humbly I beg to say that I want to draw, I want to draw your kind attention towards to wane the misuse of loud speakers during our exam. Some people of our colony play their loud speakers day
डे एंड नाइट दे प्ले देम इन दे प्लेट इन ए फुल वॉल्यूम we feel very disturbed we cannot read such noisy atmosphere आगे देखिए, ये यहाँ तक आपका हो गया। इसके अंदर आपको मैं अनुवाद बता दूंगा, कोई मीनिंग कठिन लगे आपको। यहाँ वी कैन नॉट रीड सच नोइजी एटमोस्फियर सम पेशेंट्स आर very puzzled we are very angry so please ban the misuse of loud speakers during our exam. We shall be very thankful for this kind work. अब अपन नीचे नीचे लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू वेरी मच yours faithfully मोहित। ये आपका लेटर हो गया ऑफिशियल लेटर। इसी की तर्ज पर सारे लेटर आप लिख सकते हैं।
ध्यान रखिए, मैंने जो रूल्स लिखाए थे उनका आप फॉलो करोगे और किसी भी ऑफिशियल लेटर को इजी वे में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।